क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equals 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू a b एंड c। है ना, नीचे जो इक्वेशन दी है उन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, इंडिकेट करना। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारा पहला 2x plus 3y इक्वल 9.35 का भाग 2x plus 3y इक्वल 9.35 का भाग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोजिशन कर देंगे, ट्रांसपोजिशन 2x plus 3y इक्वल 9.35 इधर आएंगे माइनस 9.35 बार इक्वल 0। कंपेयर द गिवन, है ना, कंपेयर द लीनियर इक्वेशन, कंपेयर द, किससे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर द लीनियर कंपेयर द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। x का जो कॉफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कॉफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट नंबर c होगा। तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और c की वैल्यू जो है वो -9.35 का भाग। x का जो गुणांक होगा वो a होगा, y का जो गुणांक होगा b होगा और जो भी अचर राशि होगी वो हमारी c होगी। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई कितनी आ गई -9.35। हिंदी में देख लीजिए, ये जो इक्वेशन दी है इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 का भाग। ट्रांसपोजिशन कर देंगे मतलब पक्षांतर, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू से 0। कंपेयर द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, मतलब दिए गए समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 3 और अचर राशि की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अचर राशि क्या है -9.35 का भाग। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35 का भाग। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स 0। क्या कर देंगे हम, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर द, किससे कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू से 0। इसके बाद x a का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1 होगा, x के मल्टीप्लाई में x के इनटू में x का कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे आप 1, है ना। यहाँ y का कॉफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी b का कॉफिशिएंट हो जाएगा हमारा, सॉरी y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/5, y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर b, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट हो जाएगा हमारा -1/5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू से -10, a इक्वल टू से 1, b इक्वल टू से -1/5 और c की वैल्यू कितनी आ गई -10। इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड देखिए, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू से 0। क्या करेंगे हम, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर किससे करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन से, कंपेयर लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू से 0। x का कॉफिशिएंट a है तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, y का कॉफिशिएंट b है तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और c है ना, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6। ये आ गए a, ये आ गया b और ये आ गया हमारे पास -6। ये हो गए abc की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम और मैथ्स बताते हैं आपको, देख लीजिए। देखिए, यदि 2x प्लस 3y इक्वल 0 है, ठीक है, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू से 0। तो x का कॉफिशिएंट a, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी। y का कॉफिशिएंट यहाँ b, यहाँ y का कॉफिशिएंट 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं दिया तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी प्रकार ऐसा आता है 3x + 5 = 0। ओके, तो हम कंपेयर किसे करते हैं ax + by + c = 0। हम क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ x का कॉफिशिएंट a है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। y का कॉफिशिएंट क्या है b है, लेकिन यहाँ y वाली टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। हमने ये आपको 1 से लेके क्वेश्चन बताए हैं इसके, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो आप इसी प्रकार से आप करके देखना, अगर नहीं बनेंगे तो हम करवा देंगे। ठीक है।